वेलकम स्टूडेंट्स। आज अवकलज का तीसरा अनुप्रयोग अपन पढ़ने जा रहे हैं। किसी भी वक्र के ऊपर खींची जा सकने वाली स्पर्शरेखा और अभिलंब के समीकरण ज्ञात करना। और जैसे कि आप 11वीं क्लास में भी पढ़ चुके हैं कि किसी बिंदु x1 y1 से जाने वाली और जिसकी प्रवणता m हो, स्लोप m हो, उस रेखा का समीकरण y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1 इस सूत्र से आप ज्ञात करते हैं। तो इसी सूत्र का प्रयोग किया जाएगा समीकरण ज्ञात करने में। आपको बिंदु चाहिएगा जो कि उस वक्र पर स्थित होगा, दिया हुआ होगा आपको, और उसकी प्रवणता चाहिएगी। ये प्रवणता देखिए कैसे ज्ञात करते हैं, यही है मुख्य बात इसमें, यानी अवकलज का अनुप्रयोग यहीं पर है। कोई भी वक्र y बराबर fx मान लो समीकरण के रूप में आपको दिया है, y और x के रूप में, उस पर कोई बिंदु x1 y1 स्थित हो, तो उस पे वक्र की स्पर्शरेखा समीकरण ज्ञात करने के लिए देखिए कौन कौन से स्टेप अपन उठाते हैं। सबसे पहला काम, वक्र के समीकरण का अवकलन करके dy बाई dx या f डैश x ज्ञात करते हैं। ये सबसे पहला काम होगा। इस f डैश x या dy बाई dx, इसका मान जो बिंदु आपको दिया हो, यानी जिस पर आपको स्पर्शरेखा या अभिलंब का समीकरण निकालना हो, उसके हिसाब से वो बिंदु रख करके उसमें dy बाई dx का मान ज्ञात करेंगे। और ये जो मान आएगा ये उस स्पर्शरेखा की प्रवणता होगी जो कि अपने को उस बिंदु पर खींचनी है। ये ध्यान रखिएगा, ये हमेशा स्पर्शरेखा की प्रवणता ही आएगी। इस प्रवणता को m के रूप में लेकर के और आप इस समीकरण का प्रयोग करेंगे, या m की जगह पर वो प्रवणता जो आपने यहाँ से ज्ञात की है वो मान रखोगे, और x1 y1 की जगह जो बिंदु आपको दिया है वो आप रखेंगे, और इस प्रकार से ये समीकरण आपको उसका ज्ञात हो जाएगा। यदि अभिलंब का समीकरण ज्ञात करना है तो अभिलंब का समीकरण ज्ञात करने के लिए जो स्पर्शरेखा की प्रवणता आपकी आई है, स्पर्शरेखा की प्रवणता का व्युत्क्रम करके उसका चिन्ह चेंज कर दो, यानी -1 डिवाइड बाई dx का मान x1 y1 बिंदु पे जो आपने निकाला है, यहाँ पर जो आप निकालते हैं इस पर ये पॉइंट जो आपका, इसी का व्युत्क्रम करके और उसका चिन्ह बदल दो तो अभिलंब का समीकरण हो जाएगा, अभिलंब की प्रवणता हो जाएगी आपके। क्योंकि अभिलंब और स्पर्शरेखा एक दूसरे के लंबवत होते हैं, इसलिए अगर dy बाई dx उस स्पर्शरेखा की प्रवणता है तो उसका व्युत्क्रम करो, चिन्ह चेंज करो, तो वो आपके अभिलंब की प्रवणता आपको ज्ञात होगी। और फिर समीकरण तो आपको ऐसे ही ज्ञात करना है, इसी में y माइनस y1 m इंटू एक्स माइनस x1, यानी m का मान आपके ये हो जाएगा, स्पर्शरेखा में ये था, अभिलंब में ये हो जाएगा। कुछ विशेष स्थितियां जो आपको ध्यान में रखनी है वो आपने वैसे 11वीं क्लास में भी पढ़ी है। मान लीजिए स्पर्शरेखा किसी दी हुई रेखा के समांतर दी हुई है, तो फिर दोनों की प्रवणताएं समान होंगी, यानी m के जो मान है वो दोनों के समान होंगे। m का मान निकालना वैसे आप 11वीं क्लास में पढ़ चुके हैं। कोई भी समीकरण है जिसमें x और y के पद एक ही साइड में हो दोनों, तो माइनस x का गुणांक अपॉन y का गुणांक, इस तरह से आपने ये 11वीं क्लास में सीखा था। dy बाई dx इसमें जो यहाँ पर निकाल रहे हैं वह सीधा m लिखते थे आप। यहाँ अगर वो लंबवत है मान लो किसी रेखा के, तो दोनों की प्रवणताओं का गुणनफल -1 होगा, यानी जो रेखा की प्रवणता है उसको आप व्युत्क्रम कर दो, चिन्ह चेंज कर दो, तो आपको यहाँ उस स्पर्शरेखा की प्रवणता ज्ञात हो जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल अपन है, मान लो इसके x अक्ष के समांतर रेखा ले, स्पर्शरेखा की x अक्ष के समांतर होगी तो उसकी प्रवणता 0 होगी। यदि y अक्ष के समांतर या x अक्ष के लंबवत होगी तो उसकी प्रवणता अनंत होगी। ये कुछ बातें जो कि आपने 11वीं क्लास में पढ़ी थी वो भी आपको इसमें यहाँ पर काम में लेनी है। ये आप एक बार फिर से शॉर्ट में मैंने आपके सामने लिख दी है, इनको नोट कर लीजिए और फिर अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन आपके सामने है, मैंने थोड़ा आपके बुक के अनुसार वो क्वेश्चन था उसको थोड़ा चेंज कर दिया है मेरी तरफ से। क्वेश्चन ये है कि वक्र दिया है आपको, इसकी स्पर्शरेखा और अभिलंब का समीकरण वक्र के उस बिंदु पर ज्ञात करना है जिस बिंदु के लिए आपके x निर्देशांक 2 है। देखिए स्पर्शरेखा या अभिलंब कोई भी समीकरण निकालना हो
आपको बिंदु के पूरे निर्देशांक चाहिएंगे। आपको बिंदु का x निर्देशांक दिया हुआ है इसमें 2, y निर्देशांक चूंकि दिया नहीं है इसलिए y निर्देशांक आप यहां से निकालोगे। सबसे पहले आप लिखेंगे वक्र का समीकरण। वक्र का समीकरण है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस 1। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 डाल देना ताकि बार बार ये आपको समीकरण ना लिखनी पड़े। एक पर जिस बिंदु के लिए x बराबर 2 वहां y इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पर x की जगह आप 2 रख लीजिए समीकरण में। 2 क्यूब माइनस 2 प्लस 1, 2 क्यूब 8 हो जाएगा, 8 में से 2 घटेंगे 6, 6 तो ये 7 आ जाएगा, y इक्वल टू 7 हो जाएगा। यानी बिंदु जो आपका बनेगा वो बनेगा 2 7। अतः बिंदु के निर्देशांक दो 7 है। यानी बिंदु जो x1 y1 जैसे आपको सूत्र में लिखवाया था वो x1 y1 ये आ जाएगा, x1 का मान 2 और y1 का मान 7। और अब केवल आपको m का मान यानी प्रवणता चाहिए। तो प्रवणता के लिए आप इस समीकरण का से पहले अवकलन कीजिए। एक का x के सापेक्ष अवकलन करने पर अवकलन जो आप करेंगे तो इससे आपको dy बाई dx का मान मिल जाएगा। dy बाई dx इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 1। ये 3x स्क्वायर ये माइनस 1 इसका 0 हो जाएगा। और आपको जो बताया था कि इस बिंदु पे जिस पर आपको स्पर्शरेखा का समीकरण निकालना है उस बिंदु पर dy बाई dx का मान निकालिए। इंप्लाइज दैट dy बाई dx 8.27, यहां लिख देना इस तरह से, या यूं लिख देना कि बिंदु 2 7 पर dy बाई dx बराबर, चाहे इस तरह से लिख देना। आपको x की जगह 2 रखना है, y की जगह 7 रखना है। इसमें चूंकि y तो है नहीं इस साइड में, इसलिए आप सिर्फ x का मान रखेंगे 2, यानी 3 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 1, ये 4 के 12 में से 1 जाएगा तो 11 बचेगा। और ये जो मान है ये सबसे पहले आपके स्पर्शरेखा की प्रवणता आएगी। अतः 2 7 पर स्पर्शरेखा की प्रवणता बराबर 11 तथा अभिलंब की प्रवणता इसका व्युत्क्रम कीजिए और चिन्ह चेंज कीजिए, -1/11 इस तरह से। अब दोनों का समीकरण निकाल लो। अब स्पर्शरेखा का समीकरण होगा, सूत्र वही लगाएंगे आप, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। y माइनस y1 यानी 7 इज इक्वल टू m का मान आपने 11 निकाला है, x माइनस x1 x माइनस 2। इसको सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करने के बाद में ये आपके पक्षांतर वगैरह करके आप इसको लिखेंगे तो ये आ जाएगा, चाहे तो y के पदों में लिख लेना, चाहे x y के एक तरफ कर लेना पद सारे। तो 11x माइनस y और ये माइनस 22 और इधर से ये प्लस का 7 जाएगा तो -15 इज इक्वल टू 0। ये समीकरण बन जाएगा। चाहे y इज इक्वल टू अकेले इसका पक्षांतर कर लेना है तो वो भी समीकरण हो जाएगा। तथा अभिलंब का समीकरण होगा y माइनस 7 इज इक्वल टू -1/11 x माइनस 2। देखिए सिर्फ यही अंतर पड़ेगा, यहाँ पर बस ये आ जाएगा, जो आपने प्रवणता बदली है वो बाकी तो वही रहेंगे। तो ये 11 से इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, -1 से इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर इसका पक्षांतर कर लेना तो कुल मिला के आ जाएगा x प्लस 11y और ये -77 और -2 -79 हो जाएगा इक्वल टू 0। इस तरह से ये आपको समीकरण अभिलंब का मिल जाएगा। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। नोट कर लीजिए इसको।
इस क्वेश्चन में देखिए आपको प्राचलिक समीकरण दिए हुए हैं जो कि आपको अवकलन में बताया था, प्राचल के सापेक्ष x और y के मान दे रखे हैं। तो यहाँ जो dy बाई dx का मान आप निकालेंगे वो पहले इन दोनों का अवकलन आप थीटा के सापेक्ष करेंगे और फिर आपको dy बाई dx का मान निकालना है, जैसे पहले आप विधि पढ़ चुके हैं। यहाँ सबसे पहले ये जैसे x है तो dx बाई डी थीटा निकालिए, इसका तो 0 हो जाएगा और ये माइनस a cos थीटा इस तरह से आ जाएगा, तथा dy बाई डी थीटा यहाँ पर ये पहले cos स्क्वायर थीटा, ये तो अचर है, cos स्क्वायर थीटा का पहले 2 cos थीटा हो जाएगा, 2 cos थीटा और cos थीटा का माइनस sin थीटा, ये sin थीटा माइनस का थीटा अपन ने पहले ले लिया है, 2 cos थीटा इंटू sin थीटा, ये आपके dy बाई डी थीटा का मान बनेगा। अतः dy बाई dx बराबर dy बाई डी थीटा अपॉन dx अपॉन डी थीटा, ये वैल्यू निकालिए आप dy बाई डी थीटा में, dx अपॉन डी थीटा का आप भाग दीजिए, जब आप भाग देंगे तो देखिए a से लिया a भी है, वो भी a भी लिखना, ये इसमें ये a से a कैंसिल हो जाएगा, cos थीटा से cos थीटा कैंसिल हो जाएगा, माइनस चिन्ह कैंसिल हो जाएगा और कुल मिलाकर के स्थिति बचेगी आपके 2 sin थीटा, ये स्थिति आएगी। आप इस dy बाई dx की वैल्यू निकाल दो पाई बाई 2 पर, implies that dy बाई dx at theta is equal to पाई बाई 2, यानी यहाँ पर पाई बाई 2 वैल्यू रखिए, ये मतलब 2 sin पाई बाई 2 is equal to 2 आ जाएगी। ये प्रवणता होगी आपके इस पॉइंट पर थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2 पर स्पर्श रेखा की, अतः थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता, यानी जो n का मान है वो बराबर हो जाएगा आपके 2 तथा अभिलंब की प्रवणता बराबर -1/2। क्वेश्चन देखिए मैंने ये भी चेंज कर रखा थोड़ा, आपसे तो इस क्वेश्चन में सिर्फ इतना ही पूछा था कि अभिलंब की प्रवणता आप ज्ञात कीजिए, तो ये आंसर यही पर खत्म हो जाएगा आपकी बुक के हिसाब से -1/2। लेकिन अब पूरा अपन आगे विधि इसको बढ़ाएंगे, आपको पॉइंट चाहिए, पॉइंट जिसमें x1 y1, ध्यान रखिएगा ये जो x की वैल्यू दे रखी है ये x1 पॉइंट है और ये y की वैल्यू दे रखी है y1 पॉइंट है, इसमें थीटा की जगह पाई बाई 2 अपन रख देंगे तो अपना पॉइंट आ जाएगा। अभीष्ट बिंदु x बराबर 1 माइनस a sin थीटा इज इक्वल टू तो हो जाएगा 1 माइनस a और sin थीटा यानी sin पाई बाई 2 तो 1 माइनस a आ जाएगा, तथा y इक्वल टू आप यहां पर रखिए, इसमें y वाले वैल्यू ये y है, यहां पर रखोगे तो a cos स्क्वायर पाई बाई 2 ये 0 हो जाएगा। अतः बिंदु 1 माइनस a 0 होगा। अब आप इसको x1 और इसको y1 लेते हुए आप स्पर्श रेखा का समीकरण निकाल लो। स्पर्श रेखा का समीकरण होगा y माइनस y1 यानी y माइनस 0 इज इक्वल टू m का आपने मान निकाला, स्पर्श रेखा की प्रवणता में यहाँ 2 निकाल रखी है, 2 इंटू x माइनस x1, x में से x1 का मान जो आपने निकाला है ये x का मान ये घटाइए, x माइनस 1 प्लस a हो जाएगा। समीकरण को सरल करेंगे तो y इज इक्वल टू 2x माइनस 2 प्लस a इस तरह से मिलेगा। चाहो तो सारे पद एक तरफ पक्षांतर कर लेना। और अभिलंब का समीकरण, अभिलंब के समीकरण में आपके n का मान बस यहाँ पर चेंज हो जाएगा, बाकी तो कुछ चेंज होना नहीं है, -1/2 और ये x माइनस 1 प्लस a और ये कुल मिला के क्या आ जाएगा
2y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 1 और माइनस ए, या इसको भी इसी तरफ ले आओ, x प्लस 2y इज इक्वल टू 1 माइनस ए, या ये भी चाहो तो बाई तरफ आप ला सकते हो। उम्मीद है आपको ये प्राचलिक समीकरण किस तरह से सरल की जाए, इसमें स्पर्शरेखा के मामले में वो भी आपके समझ में आ गई होंगी। नोट कीजिए क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन पे आते हैं अपन। इसमें आपको वक्र का समीकरण दिया है और आपके बिंदु ज्ञात करने हैं, यानी बिंदु अब क्या आपको दिया नहीं है, केवल एक कंडीशन दी रखी है कि जो स्पर्शरेखाएं खींची जाए वो x अक्ष के समांतर होंगी। देखिए x अक्ष के समांतर अगर आपको स्पर्शरेखाएं दे रखी हैं तो सीधे सीधे अपने उसको उसकी प्रवणता ज्ञात हो जाएगी स्पर्शरेखा की, उसकी प्रवणता 0 होगी x अक्ष के समांतर स्पर्शरेखा की। तो यहाँ पहले तो वक्र का समीकरण तो दे रखा है। वक्र का समीकरण x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 7, ये y इज इक्वल टू इस तरह से समीकरण है। इसमें इसका आप अवकलन कीजिए, एक का x के सापेक्ष अवकलन करने पर dy by dx is equal to 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 9, ये मिलेगा आपको। ये dy by dx जो आपके मान निकालते हैं आप दिए गए बिंदु पर, वो बिंदु आपको नहीं दे रखा है। आप ये मान लीजिए कि अपना अधीश बिंदु xy ही है। माना स्पर्शरेखा वक्र 1 के बिंदु xy पर खींची जाती है। देखिए xy बिंदु पर खींची जाएगी तो इसी बिंदु पर आपको प्रवणता निकालनी है, और ये बिंदु मानने से आपको फायदा ये होगा कि ये सीधा मान आपको x1 y1 वगैरह रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधा यही प्रवणता हो जाएगी स्पर्शरेखा की, क्योंकि xy के रूप में ही है ये जो भी है समीकरण वो। तो सीधे आप इस बिंदु पर स्पर्शरेखा की प्रवणता यही लिख देंगे, अर्थात स्पर्शरेखा की प्रवणता बराबर हो जाएगी 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 9। और चूंकि आपको प्रश्न में स्पर्शरेखाएं x अक्ष के समांतर दे रखी हैं, तो प्रश्न में आपको इसकी प्रवणता दी है। प्रश्नानुसार स्पर्शरेखा x अक्ष के समांतर है, अतः प्रवणता बराबर 0। आप इस प्रवणता को 0 कीजिए और 0 करके x के मान निकालिए, अर्थात 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। पहले तो 3 से इसको भाग दे दो, x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 बराबर 0। तो फिर इसके फैक्टर्स करके गुणनखंड कर लो इसके, जो कि फैक्टर्स आएंगे आपके, implying that x minus 3 into x plus 2 is equal to 0, x plus 1 is equal to 0। ये फैक्टर्स बनेंगे, दोनों को 0 करके और आप x के मान निकालिए। अतः x बराबर माइनस 1 और 3, ये दो वैल्यूज आएंगी इसकी। जब x का मान माइनस 1 होगा तो y का मान यहां से निकाल लो, देखो कितना होगा। जब x बराबर माइनस 1, तो समीकरण 1 से y बराबर x की जगह माइनस 1 रखिए, देखिए माइनस 1 क्यूब माइनस 1 बनेगा, सीधे मान रख लो, माइनस 1 क्यूब माइनस 3 इंटू माइनस 1 स्क्वायर माइनस 9 इंटू माइनस 1 और प्लस 7, और ये कुल मिलाकर के ये माइनस 1, ये माइनस 3 और प्लस 9 और प्लस 7, ये बनेगा 16।
16 में से 4 कम होकर के 12 आ जाएगा। अर्थात बिंदु -1 12 होगा। और दूसरा मान आप ये 3 रख करके देखिए, जब x बराबर 3 तो 1 से y बराबर प्लस का 3 क्यूब -3 × 3 स्क्वायर -9 × 3 प्लस 7, ये 27 हो जाएगा। और ये 9, ये भी माइनस का 27 आ जाएगा, ये -27 और प्लस 7। इस तरह से आपको ये स्थिति मिल जाएगी जिसमें माइनस का 20 बचेगा कुल मिलाकर के। अतः बिंदु 3 -20 होगा। तो कुल मिलाने से 2 बिंदु हो जाएंगे, एक बिंदु -1 12 और दूसरा बिंदु 3 -20। ये दोनों बिंदु होंगे जिन पर जो स्पर्श रेखा खींची जाएगी वो x अक्ष के समांतर बनेगी। इस क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले एक बात मैं आपको बता दूं कि आपको जो भी एक्सरसाइज करवाई जाती है या जो भी चैप्टर करवाया जाता है उसके जितने भी एग्जाम्पल्स हैं, देखिए एग्जाम्पल्स आप स्वयं सॉल्व कीजिएगा, क्योंकि मैं एग्जाम्पल्स सॉल्व नहीं करवा रहा हूँ। तो आपको कोई एग्जाम्पल समझ में नहीं आता है कि ये कैसे आ गया, तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, मैं अपने वीडियो में उसको समझा करके उसका आंसर डाल दूंगा। क्योंकि आपके एग्जाम में एग्जाम्पल्स खूब आते हैं, यानी कि खाली एक्सरसाइज के क्वेश्चन आते हैं, एग्जाम्पल्स भी आते हैं। साथ ही साथ एक आपसे और निवेदन है कि यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। अब मैं ये क्वेश्चन अपन सॉल्व कर रहे हैं। इसमें आपके वक्र का समीकरण ये दिया हुआ है। वक्र का समीकरण नोट कर लो सबसे पहले। वक्र का समीकरण y = x - 2 होल स्क्वायर। और अब के आपको जो बिंदु फिर से ज्ञात करना है, जैसे पहले वाले प्रश्न में किया था वैसे बिंदु ज्ञात करना है, लेकिन कंडीशन आपके थोड़ी अलग है। यानी दे तो आपको स्पर्श रेखा की प्रवणता ही रखी है, लेकिन आपके किसी के ये नहीं कि x अक्ष के या y अक्ष के समांतर है, वो आपके इन दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के समांतर है। तो प्रवणता का क्या संबंध हो जाएगा? पहले अपन इन दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करेंगे, यानी उसकी प्रवणता। समीकरण तो ज्ञात करने की जरूरत नहीं है, अपन दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की प्रवणता ज्ञात कर लेंगे, n का मान। और चूंकि स्पर्श रेखा इसी के समांतर है इसलिए उसकी प्रवणता भी उतनी ही हो जाएगी। तो सबसे पहले तो देखिए इसके dy/dx अपन जैसे निकालते वैसे निकालिए। x के सापेक्ष अवकलन करने पर dy/dx = 2 × x - 2। सीधा ये हो जाएगा, ये x² की तरह से 2x आ जाएगा, फिर x - 2 का करेंगे तो 1 आएगा अवकलन। ये स्थिति आ गई आपके। अब 2 0 और 4 4 को मिलाने वाली रेखा की प्रवणता, ये आपको यहां पर जो प्रवणता है वो निकालनी है कुल मिलाकर के। और आप 11वीं क्लास में सीख चुके हैं इस तरह से दो बिंदुओं को मिलाने वाली प्रवणता y2 - y1 x2 - x1। इस तरह से y2 - y1 x2 - x1, यानी कुल मिला के ये 2 आ जाएगी। प्रश्न में आपको यह कंडीशन दे रखी है कि जो स्पर्श रेखा अपन खींचेंगे वो इस रेखा के समांतर होगी, दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली के। तो इसके मतलब इसकी प्रवणता 2 है तो स्पर्श रेखा की प्रवणता भी 2 ही हो जाएगी। तो चूंकि स्पर्श रेखा इस रेखा के समांतर है, अतः दोनों की प्रवणता
समान होगी, अर्थात जो प्रवणता अपन यहां निकाल चुके हैं स्पर्शरेखा की, ये प्रवणता ये आप यहां पे लिख दीजिएगा। अतः स्पर्शरेखा की प्रवणता बराबर 2 इंटू एक्स माइनस 2, इसको बराबर कर दीजिए इसके 2 इंटू एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 2। 2 का आप भाग देंगे तो 2 से 2 कट के 1 आ जाएगा यहाँ पर। x माइनस 2 इज इक्वल टू 1 और इससे x का मान आ जाएगा 3 और ये x का मान 3 आप इस समीकरण में रखिए। जब x बराबर 3 तो 1 से y बराबर 3 माइनस 2 होल स्क्वायर बराबर 1 आएगा, अर्थात अभीष्ट बिंदु जो होगा वो आपके 3 1 x का मान 3 आया है, 3 1 होगा। नोट कर लीजिए क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें वक्र का समीकरण आपको दिया हुआ है और साथ ही साथ आपको ये भी दिया है कि प्रवणता -1 है। रेखा जिसका अपने को समीकरण याद करना है उसकी प्रवणता -1 है, लेकिन वो रेखा ऐसी है जो कि इसको स्पर्श करे, वक्र को स्पर्श करे। यानी कहने का मतलब ये होगा कि रेखा का जो की प्रवणता आपको जो -1 दे रखी है, यही प्रवणता स्पर्श रेखा की भी हो जाएगी। तो उसके लिए वही सबसे पहले आप इसका वक्र का अवकलन कीजिए x के सापेक्ष। वक्र का समीकरण y इज इक्वल टू 1 अपॉन x माइनस 1, x के सापेक्ष अवकलन करने पर ये जब आप इसका अवकलन करेंगे तो dy बाई dx इज इक्वल टू आ जाएगा -1 अपॉन x माइनस 1 होल स्क्वायर। इस तरह से आप इसका अवकलन कर लेंगे और ये प्रवणता बनेगी स्पर्शरेखा की। अतः वक्र 1 के बिंदु x y पर स्पर्शरेखा की प्रवणता -1 अपॉन x माइनस 1 होल स्क्वायर। प्रश्नानुसार स्पर्शरेखा की प्रवणता बराबर -1, तो इनको बराबर कर दो। अतः -1 बटे x माइनस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू -1। दोनों तरफ से माइनस माइनस तो कैंसिल हो जाएगा। इस x माइनस 1 होल स्क्वायर की इधर गुणा कर लो, मल्टीप्लाई कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो x माइनस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू 1 आ जाएगा। अब चाहे तो इधर वर्गमूल लेके प्लस माइनस चिन्ह लगा के मान निकाल लो और चाहे इसका स्क्वायर करके बाद में 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा और ये स्थिति आपको फिर इस तरह से मिलेगी। देखिए x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 1, तो 1 1 कैंसिल होकर के मिलेगा x स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू 0। इसके फैक्टर्स करके निकाल लो। x इंटू एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0 इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू 0 और 2। ये दो वैल्यूज आएंगे। डायरेक्ट निकालो तो डायरेक्ट निकाल लेना। x माइनस 1 इज इक्वल टू आ जाएगा प्लस माइनस 1, यानी इस तरह से करके यूं x माइनस 1 इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। एक बार ये प्लस का चिन्ह लेना है और एक बार माइनस का चिन्ह लेना। जब आप प्लस का चिन्ह लोगे तब तो ये x बराबर 2 आ जाएगा, माइनस का लोगे तो x बराबर 0 आ जाएगा। तो चाहे इस तरह से निकालो चाहे इस तरह से निकालो। अब x बराबर जब 0 हो तो देखिए y का क्या मान होगा। जब x बराबर 0 हो तो y इज इक्वल टू 1 अपॉन 0 माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 1 आएगा। और जब x बराबर 2 तो y बराबर हो जाएगा 1 माइनस 2 माइनस 1 यानी 1 आ जाएगा ये। अतः
अभीष्ट बिंदु आपको मिलेंगे या तो x, 0 के साथ तो मिलेगा -1 और या मिलेगा 2 के साथ में 1। आपको चूंकि स्पर्शरेखा का समीकरण निकालना है, प्रवणता आपको पहले से दे रखी है -1। स्पर्शरेखा का समीकरण सबसे पहले इस पे निकालिए। 0 -1 पर स्पर्शरेखा का समीकरण y + 1 = n का मान -1 है और x - 0। ये तो सरल करोगे तब तो ये आ जाएगा x + y + 1 = 0। और दूसरा बिंदु 2, 1 है। 2, 1 पर स्पर्शरेखा का समीकरण y -1 = -1 × x - 2। इसको जब आप सरल करेंगे तो ये x इधर आ गए प्लस और यहाँ पर प्लस y और ये -1 और ये -2 इधर से आ जाएगा, -3 हो जाएगा = 0। ये कुल मिलाकर के समीकरण हो जाएंगे। और नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को, क्योंकि इस एक्सरसाइज में आपको बहुत से क्वेश्चन करवाने हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, इसलिए मैं ज़्यादा क्वेश्चन तो आज नहीं करवा पाऊंगा। अगले वीडियो में आपको बचे हुए जितने भी क्वेश्चन हैं जो करवाने योग्य हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो सारे करवा दूंगा। धन्यवाद।